Hello students, today let's start the first chapter of your reader, The Honeydew. The best Christmas present in the world means संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां, ऐसी डेट्स, ऐसे पीरियड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें अधिकतर व्यक्ति जानते भी हैं और उनको याद भी रखते हैं। आज जो ये कहानी आप पढ़ेंगे, स्टोरी आप पढ़ेंगे, वह इसी प्रकार की एक तिथि है, एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख किया गया है कि जब सन 1914 में ब्रिटेन व जर्मनी के मध्य युद्ध हुआ था। तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह युद्ध कौन सा था या इस युद्ध में क्या हुआ था? तो चलिए बच्चों, चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि सन 1914 में हुए ब्रिटेन व जर्मनी के मध्य युद्ध की कौन सी घटना को इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं। इस स्टोरी में जो नरेटर है, जो स्टोरी कहने वाला है, वो कह रहा है कि मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में एक मेज़ को देखा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेज़ एक सहतूत की लकड़ी की बनी हुई 19वीं शताब्दी की मेज़ थी और मुझे हमेशा एक ऐसी मेज़ की आवश्यकता होती थी, परंतु हमेशा इतनी महंगी होने के कारण मैं कोई मेज़ खरीद नहीं पाता था। जब मैंने उस मेज़ को इतनी बुरी हालत में देखा कि वह कुछ आग से जली हुई थी, कुछ पानी से ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा कि यह मेज़ कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे कबाड़ की दुकान से ख़रीद लिया और अपने कार्य कक्ष में ले गया। मैंने उस मेज़ को सही किया, उसका जो बेकार भाग था वो निकाल दिया, उसकी दराज़ों को बाहर निकाला, उनको साफ़ किया, लेकिन उस मेज़ की एक दराज इतनी मजबूती के साथ बंद थी कि मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने कोशिश करके, अथक प्रयास करके उस ड्रॉअर, उस दराज को बाहर निकाल लिया। उस दराज के अंदर एक रहस्यपूर्ण दराज भी थी और मैंने उसमें अपना हाथ डाला और उसमें से एक टिन का डिब्बा बाहर निकाला। उस पर एक पत्र लिखने वाले पेपर पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी कि जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। समय आने पर मेरे साथ दफना दिया जाए। मैं जानता था कि मेरा बॉक्स को खोलना गलत था, परंतु मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसको रोक नहीं पाया और मैंने बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, उसको निकाल लिया, जिस पर एक पता लिखा हुआ था, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बिचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मैंने पत्र को निकाला और खोला। यह पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपरी हिस्से पर 26 दिसंबर 1914 की डेट पड़ी हुई थी। उस पत्र में लिखा था, प्रिय कैनी, मैं तुम्हें यह पत्र बहुत अच्छे मन से और अच्छी अवस्था में लिख रहा हूँ, क्योंकि ठीक अभी अभी मुझे आश्चर्य हुआ है, एक घटना, आश्चर्यजनक एक घटना घटित हुई है कि जो मैं तुम्हें इस समय बता रहा हूँ कि हम अपने युद्ध के मोर्चों पर खड़े हुए थे, जो ब्रिटेन के लोग और जर्मनी के अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए थे। अगले दिन सुबह को क्रिसमस डे था। सब जगह शांति थी। सुबह इतनी सुंदर थी कि मैंने ऐसी सुबह पहले कभी नहीं देखी थी। ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने मित्रता की शुरुआत पहले नहीं की, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसे जो फ्रिट्स था उसने शुरू किया, जो ब्रिटेन का था, जर्मनी का था सिपाही, उसने यह शुरू किया और उन्होंने अपने मोर्चे, हमारे मोर्चे के सामने एक सफ़ेद झंडा लहराया और उधर से आवाज़ आई, टॉमी क्रिसमस मुबारक हो, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी। फिर इधर से हमारे भी कुछ भाइयों ने कहा कि तुम्हें भी मुबारक हो। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग उधर अपने मोर्चे के सामने खड़े हैं और अपने सर पर एक बोतल लिए हुए हिलाते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली मत चलाना भाइयों, गोली मत चलाना।
फिर उनमें से एक दूसरा फ्रिज उठा जो मुंडेर पर खड़ा था, और उसके बाद फिर एक और उठा। अपने सिर नीचे झुकाए रखो, मैंने अपने सिपाहियों से कहा, क्योंकि इसमें कोई चाल हो सकती है, लेकिन उसमें कोई चाल नहीं थी। उन जर्मन वासियों में से एक अपने सिर के ऊपर बोतल हिला रहा था। यह क्रिसमस दिवस है टॉमी, हमारे पास जर्मन शराब है, हमारे पास कबाब है, हम आपस में मिलते हैं, हाओ। इस समय तक दर्जनों जर्मन के सिपाही और बाहर निकल कर के आने लगे, और मेरे जो साथी थे वो भी। मैं उनका हेड था, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। खाकी वर्दी और स्लेटी कलर की वर्दी जो है आपस में मिल गई थी। वे इतने खुश थे, क्रिसमस मना रहे थे। तुम मेरी भावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकती प्रिय केनी, जब मैंने उस फ्रिज अधिकारी की आंखों में देखा जो हाथ बढ़ाकर मेरी ओर बढ़ रहा था। उसने बड़े अच्छे ढंग से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, होज वुल्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ, मीन्स वाद्य यंत्र। क्रिसमस, मैंने उसको जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकफरसन कहते हैं, मैंने कहा, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, और मैं डोरसेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ जो पश्चिमी इंग्लैंड में है। आहा, डोरसेट। वह मुस्कुराया और उसने कहा कि इस स्थान को मैं भली भांति जानता हूँ। हमने मेरा रम शराब का राशन व उसका बढ़िया कबाब आपस में बांटा, और हमने बातें की। कौनी? हमने बातें की। वह लगभग सही अंग्रेजी बोल लेता था, वह जर्मनवासी। यह ऐसा निकला जैसे उसने कभी डॉरसेट में कदम नहीं रखा, लेकिन उसने सारा कुछ इंग्लैंड के बारे में जो है किताबों में ही पढ़ रखा था। हमारे बीच बहुत अच्छी सी बातें हुई। उसकी एक पत्नी भी थी, एक बच्चा था जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। मैंने आसपास देखा तो वहाँ जो खाकी व स्लेटी रंग की टोलियाँ थीं, जिनमें लोग चारों ओर उस सुनसान युद्धभूमि पर धूम्रपान कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे, खा पी रहे थे। कॉनी, हॉन्ज वुल्फ और मैंने जो तुम्हारे अद्भुत क्रिसमस केक था वो आपस में बांट करके खाया, और हम बहुत खुश थे। तब किसी ने, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक फुटबॉल निकाली, और वहाँ पर फुटबॉल का मैच शुरू हो गया। युद्धभूमि में टॉमी और फ्रिट्ज आमने सामने खड़े थे। हॉन्ज वुल्फ और मैं देखते रहे और ताली बजाते रहे। उसने भी उसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, उसने थोड़ी देर बाद कहा, मेरे विचार से इस तरह से हमें इस युद्ध का हल निकाल लेना चाहिए कि फुटबॉल का जो मैच होगा उसमें जो टीम जीत जाएगी वो ही इस युद्ध में जीत जाएंगे, और जो इस फुटबॉल के मैच में हार जाएगा वो हार जाएंगे। और इससे मुझे लगता है कि इसमें कोई व्यक्ति ना तो मरेगा, ना कोई बच्चा अनाथ होगा, और ना ही कोई पत्नी विधवा होगी। मैंने उसे बताया कि मैं तो क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा। तब हम टॉमी संभवतः जीत जाने के प्रति निश्चित होते। हम इस पर हंसे और हमने एक साथ उस खेल को देखा। दुखपूर्वक कहता हूँ कॉनी, फ्रिट्ज एक ही गोल से जीत गए, यानी जर्मन निवासी एक गोल से जीत गए थे। परंतु जैसे कि हॉन्ज वुल्फ ने बड़े विनम्रता से कहा था कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, अतः यह बिल्कुल सही नहीं था। अब समय आ गया था, वह भी बहुत जल्दी। जब खेल समाप्त हो गया था, शराब और ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी, और हमें पता था कि सब खत्म हो गया था। मैंने हॉन्ज वुल्फ को शुभकामना दी और उसको कहा कि मुझे आशा है कि वह अपने परिवार से जल्दी मिलेगा। अब युद्ध खत्म हो जाएगा और हम घर जा सकेंगे। और मुझे लगता था, या मेरे विचार से भी दोनों तरफ के जो सिपाही थे वो भी यही चाहते थे कि शांतिपूर्वक ढंग से यह युद्ध समाप्त हो जाए। उस रात छुपने की खाइयों में वापस हमने उनको क्रिसमस गीत गाते हुए सुना, जब वे अपनी अपनी खाइयों में चले गए थे जहाँ पर मोर्चे पर डटे हुए थे। वह रात बहुत शांत रात थी। हमारे सपूतों ने भी उन्हें ऊंचे स्वर में एक शेफर्ड वर्ल्ड नामक सामूहिक गीत सुनाया। हमने कुछ देर तक
इन क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और तब हम शांत हो गए। हमने शांति व मित्र भाव का समय पूरा कर लिया था और एक समय जिसे मैं सब जब तक जीवित रहूँगा इस समय को कभी नहीं भूलूँगा, हमेशा याद रखूँगा। प्रिय कैनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध केवल दूर की भयावह स्मृति से ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा और जो कुछ भी आज घटित हुआ है उससे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी इच्छुक हैं। हम दोनों शीघ्र दोबारा एक साथ होंगे। मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि अगले क्रिसमस तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और ये भी पता लग गया है इस घटना से कि ब्रिटेन और जापान के सिपाही आपस में शांति चाहते हैं, वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तुम्हारा प्यारा जिम, ये उस पत्र में लिखा हुआ था। अब नरेटर कह रहा है, कहानी कहने वाला, कि मैंने दोबारा उस पत्र को मोड़ा और अच्छे ढंग से उसे फिर लिफाफे में डाल दिया कि मैं सारी रात जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई। सुबह तक मैं जान गया कि मुझे क्या करना था। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने वह पता ढूंढा जहाँ पर वह पता पड़ा हुआ था। मैं मकान नंबर 12 में पहुँचा। मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया, जो पता उस लिफाफे पर लिखा हुआ था। मैंने वहाँ पूछा कि मकान नंबर 12 कहाँ है। उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ पर एक जले हुए ढांचा, खोखली छत और लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई लकड़ियों वाला मकान के अलावा कुछ नहीं निकला। मैंने अगले घर के दरवाजे को खटखटाया और उनसे श्रीमती मैकफरसन का पता पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, वे तो बहुत वृद्ध महिला हैं। वह एक विचारों में खोई रहने वाली महिला हैं। उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, लगभग वे 101 साल की वृद्ध महिला हैं। वे अपने घर में मोमबत्ती ही जलाया करती थी, कभी बिजली का उपयोग नहीं करती थी और शायद उनके घर में मोमबत्ती से ही आग लगी है। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं, फायरमैन, उन्हें सही समय पर उन्होंने बाहर निकाला और यहाँ से ले गए। वे किसी नर्सिंग होम में थी जिसे वर्लीगटन हाउस कहते थे, जो कस्बे के दूसरी तरफ डोरचेस्टर पर रोड पर था। नरेटर कह रहा है कि मुझे वर्लीगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। वहाँ हॉल के रास्ते में कागज़ की लकड़ियाँ लगी हुई थीं। वहाँ पर एक कोने में रोशन क्रिसमस का पेड़ था, जिसकी चोटी पर एक और झुका हुआ दूत भी था। मैंने वहाँ पर श्रीमती मैकफरसन का पता पूछा और उनसे कहा कि मैं उनका मित्र हूँ और क्रिसमस के लिए मैं उनके पास एक उपहार लाया हूँ। मैं भोजन कक्ष में झांककर देख सकता था कि जहाँ सभी ने कागज़ की बनी टोपियाँ पहनी हुई थी और वहाँ की जो परिचारिका थी उसने भी कागज़ की टोपी पहनी हुई थी। उसने मुझे छोटी छोटी मिठाइयाँ देने की पेशकश की। वह मेरे साथ गलियारे में चली। उसने मुझसे कहा, श्रीमती मैकफरसन आज अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है। वह आज कुछ उलझन में थी, इसलिए हमने यह उचित समझा कि वह आज ठीक से आराम करें। आप जानते हैं उसका कोई परिवार नहीं है और न ही कोई उन्हें मिलने आता है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगी। वह मुझे सुरक्षित कमरे में ले गई जहाँ लकड़ी की खपचियों से बनी कुर्सियाँ थीं और चारों ओर गमलों में पौधे थे और चली गई। वह वृद्ध महिला एक पहिए वाली कुर्सी में बैठी हुई थी। उनके हाथ मुड़े हुए थे, उसके सफ़ेद चांदी जैसे बाल थे। वह बाहर बगीचे की ओर देख रही थी। मैंने कहा, हेलो। वह मुड़ी और उसने खालीपन से मेरी ओर देखा। मैंने उनसे कहा, क्रिसमस मुबारक हो कोनी, मुझे यह मिला। मेरे विचार से यह आपका है। जैसे मैं बोल रहा था उसकी दृष्टि मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने वह टिन का डिब्बा खोला और उसको दे दिया। यही वह क्षण था जब उसकी आंखें एक पहचान से चमकने लगी। वह खुश हो गई और मैंने उसे मेज के विषय में वर्णन किया और बताया कि यह मुझे कहाँ से मिला है। कुछ समय तक वह कुछ नहीं बोली, परंतु
बड़े आराम से उसने हाथों की उंगलियों से पत्र को सहलाया और अचानक उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेरे हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने कहा था प्रिया कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे और तुम यहाँ हो, जो संसार में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा है। मेरे लिए ये क्रिसमस द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ द क्रिसमस इन द वर्ल्ड। मेरे पास आओ प्रिय, जिम बैठ जाओ। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसने मेरे गाल को चूमा। जिम, मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ती थी, हर रोज़ मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने मन में सुनना चाहती थी। यह हमेशा मुझे अनुभव करता था कि तुम मेरे साथ हो और अब तुम हो ही। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम स्वयं मुझे इस पत्र को पढ़कर सुनाओ। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे प्यारे जिम? मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी होगी और फिर हम कुछ चाय लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्रिसमस केक बनाया है। इसके चारों ओर बादाम व अंडों का लेप लगाया है। मैं जानती हूँ तुम इसे कितना पसंद करते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये कैनी के लिए उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था कि उसको लगा कि जिम उसके पास आ गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।